तो अगर आप भी ये वाला वीडियो साउथ इंडिया से कहीं से भी देख रहे हो, महाराष्ट्र से देख रहे हो, तो कमेंट ज़रूर से करके जाना। और यूनिकॉर्न के लिए, अपनी फेवरेट वाली बाइक के लिए, इस रिलायबल किंग के लिए, रिलायबिलिटी के किंग के लिए एक हार्ड भी ज़रूर से छोड़ के जाना है। किक अवेलेबल रहती है यूनिकॉर्न पे, किक अवेलेबल नहीं रहती SP160 में। अब ये एक इन्होंने ना अपने खुद के हाथ से एक नेगेटिव दे दिया पब्लिक को। सेम यही आपको SP125 में भी मिलता है और यही SP160 पे भी अवेलेबल रहता है। तो भाई होंडा के शोरूम पे ना बड़ा वाला मिरेकल हो चुका है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या मिरेकल हो गया, वो भी शोरूम पे। तो भाई आज ना बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक बड़ा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल रेयर वाला सीन ये हो जाता है कि यूनिकॉर्न डिस्प्ले में अवेलेबल हो, और स्पेशली इसी के साथ साथ यूनिकॉर्न के साथ साथ SP160 भी डिस्प्ले में हो। तो दोनों ही सेम इंजन वाली 160cc की कम्यूटर वाला सेगमेंट जो हो जाता है ना, ये दोनों ही अवेलेबल शोरूम पर डिस्प्ले पे हो चुकी है। और आज फिर इस मिरेकल जो हुआ है, काफ़ी रेयर वाला सीन हुआ है, तो उसका फ़ायदा तो उठाना बनता है ना भाई। आज ये होने वाला है इन दोनों का ही एक डिटेल्ड वाला कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन SP160 बेस वेरिएंट और यूनिकॉर्न में तो खैर एक ही वेरिएंट रहता है। ओवरऑल हर एक चीज़, हर एक पॉइंट पे अपन लोग कंपेयर करेंगे दोनों ही बाइक को, कौन सा बेटर ऑप्शन हो जाता है, कौन से पर्टिकुलर बाइक का क्या प्राइस है, देन उसके अकॉर्डिंग में क्या यहाँ पे इन दोनों में प्राइस डिफरेंस आ जाता है। वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा ऑलरेडी इन टाइटल। लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। यूनिकॉर्न के लिए कम रहते हैं, बट फिर भी आपको काफ़ी एक्स्ट्रा में चीज़ें उस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग में काफ़ी एक्स्ट्रा में चीज़ें SP160 में मिल जाती है। तो भाई बने रहना इन तक के लिए। ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है सेम डे आ जाए। आज तो संडे है, जिस दिन या तो संडे को या फिर मंडे को ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यूनिकॉर्न अवेलेबल हुआ है, SP160 अवेलेबल हुआ है, तो इनके साथ में शाइन 125 का भी कंपैरिजन मैं करने वाला हूँ। अभी यूनिकॉर्न वर्सेस शाइन इसके बाद वाला वीडियो का नंबर रहेगा। तो भाई जुड़ जाओ, कमेंट आप लोग भी कर सकते हो SP के साथ, यूनिकॉर्न के साथ, शाइन के साथ, किसी भी अदर बाइक के साथ, अदर स्कूटर के साथ आपकी कौन से डिमांड है, यानी कि क्या कंपैरिजन आप लोग देखना चाहते हो। सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाने वाली है। काफ़ी सारी दोनों ही बाइक से रिलेटेड एसेसरीज मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ, यूनिकॉर्न की भी, SP160 की भी, तो वो चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हो। प्लस अपने अदर 2 चैनल और हैं, वो भी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है अपना चैनल नंबर 2, अपना जो मेन चैनल है वो भी मिल जाएगा। और देन अपना एक EV के लिए सेपरेटली चैनल है, ओनली एंड ओनली फॉर EVs, है ना। तो वहाँ पे EV वाला ही सेटअप पूरा पार्ट अवेलेबल रहता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अब अपना आज का ये वाला डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो, यूनिकॉर्न वर्सेस SP160। तो देखो भाई, सबसे मेन चीज़, ये जो यूनिकॉर्न ने इतने लंबे टाइम तक लेगेसी बनाई ना, एक ये यूनिकॉर्न को द यूनिकॉर्न बनाया, स्पेशली मेरे मुंबई वाले भाई, साउथ इंडिया वाले भाई इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे कि उनके लिए यूनिकॉर्न की क्या वैल्यू है। भाई हमारे यहाँ पे तो रेयरली आती है, और वहाँ पे आपको साउथ में, महाराष्ट्र में ये गाड़ियाँ ही यूनिकॉर्न दिखने वाली रोड पे मेजरली। जयपुर में इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे विजिबल रोड पे ये गाड़ी नहीं रहती। सेम गोज़ विथ शाइन 160 भी, आप ये पार्ट काउंट कर सकते हो। बट स्पेशली यूनिकॉर्न हमारे यहाँ पे भाई, नई वाली यूनिकॉर्न, ये बहुत रेयर सीन रहता है कि रोड पे विजिबल रहेगी। बट अगर आप मुंबई जाओगे, साउथ इंडिया साइड जाओगे, तो वहाँ पे भाई यूनिकॉर्न का एक अलग ही जलवा है। इसका एक जो बना रखा है ना इन्होंने पूरा सेटअप, उसका कोई टक्कर है ही नहीं है वहाँ पे ना। सो अगर आप भी ये वाला वीडियो साउथ इंडिया से कहीं से भी देख रहे हो, महाराष्ट्र से देख रहे हो, तो कमेंट ज़रूर से करके जाना। और यूनिकॉर्न के लिए, अपनी फेवरेट वाली बाइक के लिए, इस रिलायबल किंग के लिए, रिलायबिलिटी के किंग के लिए एक हार्ड भी ज़रूर से छोड़ के जाना है। तो जो यूनिकॉर्न ने इतने टाइम तक बनाया ना, वही सेम इंजन आपको मिल जाता है यहाँ पे SP160 में। तो दोनों में मेन चीज़ जो सिमिलर आ जाती है ना, वो है भाई यहाँ पे इंजन पावर आउटपुट भी सेम है, टॉर्क भी सेम है, 5 गियर यहाँ पे हैं, 5 गियर ही आपको यूनिकॉर्न में मिलेंगे। बट एक चीज़ और है, एक चीज़ है जो कि आपको SP160 में मिसिंग हो जाती है भाई। सेम इंजन होंडा की अदर बाइक्स भी हैं जिसमें अवेलेबल रहता है, जैसे कि देखो SP125 में, शाइन 125 में, और वो खड़ी है वहाँ पे CB125 हॉर्नेट। इन तीनों में भी सेम इंजन रहता है। यहाँ पे किक है, यहाँ पे भी किक है, बट CB125 हॉर्नेट में से किक रिमूव इन्होंने कर दिया है। ओके, अब वो देखा, बट यहाँ पे भी आपको किक अवेलेबल रहती है। यूनिकॉर्न पे किक अवेलेबल नहीं रहती SP160 में। अब ये एक इन्होंने ना अपने खुद के हाथ से एक नेगेटिव दे दिया पब्लिक को, ठीक है ना। तो सेलिंग पे काफ़ी असर पड़ता है। स्पेशली ये वाली जो कैटेगरी आ जाती है ना, इसमें पब्लिक को किक चाहिए ही रहता है, ये भी बात आ जाती है। तो मेजर एक चीज़ है जो कि SP160 में सेम इंजन होने के बाद में भी मिसिंग रहता है, ये वाली पार्ट है। सस्पेंशन दोनों ही बाइक्स में सेम है, आगे का भी पीछे का भी। आगे में ये मिल रहा है यहाँ पे टेलीस्कोपिक, ये मिल रहा है भाई
160 में टेलीस्कोपिक, पीछे में यहाँ पे भी मोनोशॉक है, पीछे में यूनिकॉर्न में तो खैर रहता ही मोनोशॉक है। यहाँ पे तो भाई स्टिकर भी देते हैं लगा के ना शुरू से, और अभी भी ये वाला मोनो सस्पेंशन का स्टिकर एक यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट बाइक थी जिसमें कि भाई ये एक स्प्रिंग आने लगी थी पुराने टाइम की, अगर याद हो आपको, है ना। तो वो वाली एक चीज़ और चर्चा का विषय भी काफ़ी बना था। यूनिकॉर्न में भाई सिंगल चैनल ABS ही है, SP 160 में भी सिंगल चैनल ABS ही है। वेरिएंट और कलर ऑप्शन की बात आती है तो यूनिकॉर्न में इन टोटल आपको 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ये है ग्लॉसी ब्लैक, एक रहता है मैड ब्लैक, और एक रहता है भाई यहाँ पे थोड़ा रेड वाला टोन, जिसमें कि यूनिकॉर्न भाई काफ़ी सुंदर लगती है। और ब्लैक तो खैर एवरग्रीन है ही, बट रेड वाली में, रेड कलर में यूनिकॉर्न का जो लुक आता है ना नई वाली का, वो भाई अलग ही रहता है। तो इन टोटल 3 कलर हैं। सिंगल वेरिएंट यहाँ पे रहता है सिंगल चैनल ABS विथ सिंगल डिस्क, यहाँ पे पीछे में ड्रम ही ये आपका रहेगा। पर SP 160 में ना 2 वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं, सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क। दोनों ही वेरिएंट में ABS सिंगल चैनल आगे आगे ही मिलेगा, बट यहाँ पे ड्यूल डिस्क और सिंगल डिस्क वाला एक डिफरेंस आपका आ जाता है। ये वाला जो वेरिएंट है ये पीछे में ड्रम वाला है, डिस्क में पीछे में डिस्क आ जाती है बस, और कोई चेंज नहीं रहता पूरे बाइक में। ओवरऑल वो सब कुछ चीज़ें सेम ही रहती है। तो 2 वेरिएंट है। और कलर ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 4 से 5 कलर आपको मिल जाते हैं SP 160 में। 160 में 4 से 5 कलर आपको मिलेंगे। ये ब्लैक रेड वाला है, एक मैट में भी कुछ रहता है यहाँ पे अवेलेबल ना पार्ट, रेड भी यहाँ पे भी आपको मिलेगा, पूरा कंप्लीट रेड विद वाइट स्टिकिंग। तो वो वाला भी एक कलर ऑप्शन काफ़ी बढ़िया सुंदर वाला पार्ट आ जाता है। नाउ लाइटिंग सेटअप की बात करते हैं। वेरिएंट, कलर ऑप्शन, ऑल डिटेल डन। लाइटिंग सेटअप दोनों में ही सिमिलर है, यानी कि हेडलैम्प यूनिकॉर्न में भी LED में है, इंडिकेटर हेलोजन है, शेप भी यूनिकॉर्न का भी और SP 160 के इंडिकेटर का सेम ही रहता है। और यही इंडिकेटर आपको शाइन 125 में भी अवेलेबल रहती है। ये वाला सेम वाइज़र है आपका, SP 125 वाला सेम वाइज़र है, सेम प्रॉपर जो भी क्रीज लाइन्स हैं, कर्व्स हैं, सेम यही आपको SP 125 में भी मिलता है और यही SP 160 पे भी अवेलेबल रहता है। लाइटिंग में LED हेडलैम्प, इंडिकेटर सेम है। आओ पीछे वाला भी क्विकली पार्ट चेक कर लेते हैं क्या कुछ ओवरऑल सेटअप चल रहा है। वैसे यहाँ पे अपने पास ब्रोशर भी है SP 160 का, तो एक बार देखते हैं। कलर ऑप्शन लगे हैं इस पर, यस 4 कलर है भाई यहाँ पे। ये रहा ब्लू, ये रहा ब्लैक रेड, ये सिल्वर थोड़ा नाडो ग्रे वाला जो, तो ये रहा रेड। तो ये 4 कलर भाई यहाँ पे रहते हैं। वही आइडिया था मुझे भी 4 से 5 होना चाहिए, तो वही सीन यहाँ पे भी है। अब भाई जैसा वाइज़र आपको SP 125 वाला 160 में भी मिलता है ना, उसी टाइप से पीछे वाला ओवरऑल लाइटिंग सेटअप जो है, टेल लैम्प का डिज़ाइन, शेप, वो भी दोनों ही में SP में सेम रहता है। बड़े वाले SP में भी और छोटे वाले SP में भी इस टाइप से पब्लिक का एक बड़ा ही लंबा वाला मिक्स्ड रिएक्शन रहता है। काफ़ी सारे लोगों को रियर पसंद आता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी आता। आपकी क्या है ओपिनियन, वो आप लोग कमेंट कर देना। बट भाई यूनिकॉर्न का जो रियर लुक है वो भाई अलग ही लेजेंडरी वाला सीन है। ये रहा, सो ये रहा भाई यूनिकॉर्न का जैसा आता था, आज भी वही चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मुझे तो एनी डे आई एम गोइंग विथ यूनिकॉर्न। आपका कौन सी दानों में से पसंद है वो आप अपना कमेंट करते रहना। अब बात आती है भाई टायर और ब्रेकिंग वाले पार्ट की। सस्पेंशन तो सेम था ही दोनों में, बट ब्रेकिंग में डिफरेंस आ जाता है। ABS सिंगल चैनल का ही दोनों में मिलेगा, बट डिस्क का जो साइज़ है ना उसमें डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे यूनिकॉर्न में जो ये डिस्क आपको मिल रहा है ये सेम है, सेम बिल्कुल, जो कि आपको ये रहा SP 125 में भी और शाइन 125 में भी यही वाला डिस्क अवेलेबल रहता है। एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ में ये सिंगल चैनल ABS और 240 mm का डिस्क ये आपको अवेलेबल रहेगा। 240 mm का डिस्क है, यहाँ पे एंड्योरेंस ब्रेकिंग है। कैलिपर दोनों में सेम है, SP 160 का भी साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे भैया पेट्रोल डिस्क मिल रहा है, ये रहा देखो। कैलिपर का साइज़ दोनों का सेम है, पेट्रोल डिस्क ये मिल रहा है जिसका कि साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ये लगभग 276 mm का रहता है, इसमें 276 mm का पेट्रोल डिस्क ये यहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाला है इन SP 160 वाले पार्ट में। पीछे में 130 mm का ड्रम, वो दोनों में सेम ही ये वाला पार्ट रहेगा। जो दोनों का एग्जॉस्ट का शेप है वो प्रॉपरली सेम है, बड़ा एग्जॉस्ट है। SP 160 में भी ऑब्वियसली इंजन सेम है, और जो हीट शील्ड है वो वहाँ पे क्रोम पे है, ये यहाँ पे मैट ब्लैक है। तो ये वाला पार्ट एक छोटा सा चेंज हो जाएगा। आगे वाला अच्छा टायर रह गया अपना, दोनों ही बाइक्स में आगे वाला जो टायर है वो भी सेम ग्रेडिंग का आपको अवेलेबल रहता है, प्रॉपरली सेम यहाँ पे ग्रेडिंग रहती है। ये है भाई 80-118 80-118 ये टायर की ग्रेडिंग है। ये रहा यूनिकॉर्न वाला पैटर्न और ये रहा भाई आपका MRF का SP 160 का पैटर्न। बट अब ये देखो, ये भी एक छोटा सा ना गेम है यहाँ पे भी। तो SP 160 ये रहा, इसका जो मडगार्ड है ना, इसका साइज़ इन्होंने बहुत बड़ा दे दिया है, जिसके अकॉर्डिंग में टायर छोटा लगता है इसके ऊपर ना। अगर मडगार्ड इसमें नॉर्मल हो ना, जैसे कि SP 125 वाला लग जाए तो कोई दिक्कत
ऑड लगेगा ही नहीं लुक बिल्कुल भी। अब यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम टायर की ग्रेडिंग यूनिकॉर्न में भी है, बट यहाँ पे तो कोई ऑड नहीं लग रहा ना, क्योंकि यहाँ पे जो मडगार्ड है वो भी उसी अनुसार है। ये देखो कितना बढ़िया इसका स्लीक सा डिज़ाइन है, जैसे कि भाई वहाँ पे भी आपको मिलता है, SP 125 में भी मिलता है। तो ये कितना स्लीक बढ़िया डिज़ाइन है ये हो जाता है। और ये देखो भाई बड़ा सा लंबा चौड़ा, जैसा कोई आगे 110 120 सेक्शन का टायर आ रहा हो ना, बट ऐसा है नहीं है। तो ये बात है। अच्छा, इंजन काउल भी आपको ना SP 160 में अवेलेबल हो जाता है, बुरा नीचे, जिसपे कि स्टिकरिंग आप अपने अकॉर्डिंग में डन करवा सकते हो। फुट पैक में आगे में रबर कवरिंग SP 160 में मिलेगी, पीछे में रबर कवरिंग नहीं है। पर यूनिकॉर्न में फुट पैक की शेप भी आज तक वही है सेम, जो कि पहले भी चली आती थी। अब भाई टायर कॉम्बिनेशन के मामले में ना यूनिकॉर्न मुझे ज़्यादा सही लगती है ना। मान लिया कि पीछे वाला टायर 100 सेक्शन का है, ये 110 हो सकता था, 120 हो सकता था, बट कॉम्बिनेशन देखा जाए, अगर अगेन ओवरऑल देखा जाए राइड क्वालिटी या फिर माइलेज वाला पार्ट, तो यूनिकॉर्न का जो टायर कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया रहता है। आगे का 80 सेक्शन था, पीछे का भाई 100 सेक्शन का टायर यहाँ पे आपको मिलता है। ग्रीडिंग कहाँ पे है, ग्रीडिंग भाई 100 सेक्शन और 18 190 18 मुझे याद है भी, मैंने वीडियो शूट करा है। आज ना यार मैं बैठ नहीं सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ना लिगामेंट वाला इशू है, तो वो पेन दोबारा उठ चुका है। अब वो क्या रीज़न था, वर्कआउट एंड ऑल में क्या चीज़ हुआ, तो वो आज काम तमाम है इस वाले घुटने का ना। मेरे नी पेन बहुत अलग नेक्स्ट लेवल पे हो रखा है। ऐसा कुछ इस टाइप से टायर का पैटर्न यहाँ पे रहेगा, 100 सेक्शन 80 सेक्शन। अब आती है बात भाई यहाँ पे अपना SP 160 में टायर कॉम्बिनेशन जो मैंने बोला ना यूनिकॉर्न का, वो इस करके मैंने ज़्यादा वो चीज़ हाईलाइट की है। आगे वाला टायर तो था 80 सेक्शन का, ओके, पैटर्न चेक कर लो। पीछे वाला टायर यहाँ पे मिलता है 130 सेक्शन का, 130 सेक्शन का टायर है पीछे वाला। अब है चलो मान लिया बढ़िया ब्रॉड टायर वाला लुक यहाँ से निकल के आ रहा है पीछे वाला, बट आगे का कॉम्बिनेशन भी तो उसी के अकॉर्डिंग रखना चाहिए था ना। यहाँ पे मिनिमम आगे का टायर नीडेड था 100 सेक्शन का, अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग या फिर जो इसकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग में। तो ये है आपका ओपिनियन जो भी है इस चीज़ से रिलेटेड भी, वो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब भाई मेजर डिटेल ये अपनी ऑल डन। अच्छा, चार्जर यहाँ पे भी है, चार्जर यहाँ पे भी है। कुछ इस टाइप से MID आपको अवेलेबल रहता है SP 160 में, जैसा पहले आया करता था ना अपडेट से पहले वाला, वो आपको यूनिकॉर्न में अभी के लिए भी अवेलेबल रहेगा। सारी की सारी काम की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, गियर इंडिकेटर एंड ऑल बढ़िया है। चाबी भाई कुछ इस टाइप से है, चार्जर है C टाइप वाला ही। बाकी ये आपका पूरा राइडर POV बनेगा, यूनिकॉर्न में जैसा था वही है, सिर्फ MID चेंज ये हो चुका है। जब स्विच सेटअप भी ये वाला पार्ट आप चेक कर सकते हो कुछ इस टाइप से, क्योंकि MID वाले 4 स्विचेज़ यहाँ पे नहीं है, तो वही वाला पार्ट है। बाकी जो ओवरऑल टच एंड फील होंडा की रहती है वो रहेगा ही। किल स्विच हज़ार्ड आपको मिल जाता है SP 160 में, यूनिकॉर्न में हज़ार्ड चारों इंडिकेटर एट अ टाइम ऑन वाला पार्ट नहीं है। स्टार्टर नीचे सेपरेट स्विच है, ग्लॉसी ब्लैक में हैंडल बार है। वहाँ पे थोड़ा एक U टाइप था, जैसा कि नॉर्मल आपका शाइन 125 में भी रहता है, SP में भी रहता है। यहाँ पे मोर ऑफ स्ट्रेट है, हल्का फुल्का कर्व आपको फील होगा, बस दैट इज़ इट। कच का फील दोनों ही बाइक का सिमिलर वाला ही लाइट हो जाता है। बाकी ये 4 स्विचेज़ हैं जो कि MID से रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। SP 160 में 4.2 इंचेस का कलर TFT स्क्रीन अवेलेबल रहता है विद 10 बटन नेविगेशन, BT कनेक्टिविटी वहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में 10 बटन नेविगेशन मिल जाता है, और BT के साथ यहाँ पे भी और यूनिकॉर्न में भी 2-3-4 फीचर्स और ऐड हो जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे पोजीशन ये रहती है सभी की सभी होंडा में, सभी बाइक्स की। चाबी यूनिकॉर्न में भी SP में भी ये सेम है भाई। तो कुछ इस टाइप से डन ये वाला सीन रहेगा। सेंटर वाला पार्ट ये आपको आ जाता है यहाँ पे मैट ब्लैक में, और फाइबर वाला फ्यूल टैंक ये आपको मिलता है फाइबर कवरिंग वाला। वहाँ पे है मेटल वाला फ्यूल टैंक, वो भी पब्लिक को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आता है। बाकी वही 5 स्पीड गियर बॉक्स, सिंगल हेड गियर लीवर, दोनों ही स्टैंड है। चेन का सेटअप यहाँ पे ओपन वाला है, SP 160 में ओपन वाला है, और यूनिकॉर्न में फुली कवर्ड वाला ये सीन अपना रहने वाला है। सीट का साइज़ ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे यूनिकॉर्न जैसा ही है जैसे कि पहले से आया करता था। इस टाइप से भाई आपको कुछ कर्व ये अवेलेबल रहेगा SP 160 में। जो सिटिंग पोस्चर है ना SP 160 का, वो आपको काफ़ी बढ़िया फील गुड फैक्टर ऐड कर देता है बाइक पे बैठते ही। काफ़ी अच्छा सिटिंग पोस्चर, प्रॉपर जो होंडा ने जो अपना काम करता है ना, होंडा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है राइडर कंफर्ट, वो आपको पूरा भाई यहाँ पे मिलने वाला ही रहता है। अब बात आती है, देखो इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं एक ही बाइक में, क्योंकि वो वाला पार्ट यहाँ पे भाई सेम ही है ना दोनों में, तो अननेसेसरी वीडियो को बड़ा करेंगे नहीं। इंजन भाई यहाँ पे रहता है 162.7 cc का OBD2B E20 अपडेटेड 4 स्ट्रोक E20 ही है, मतलब E85 वाला सीन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए कमेंट ना करो तो ज़्यादा बेटर और पार्ट रहेगा। 13 PS का पीक पावर है, दोनों में ही सेम है। 14.8 Nm का टोटल टॉर्क है। यूनिकॉर्न का जो टोटल वेट है, यूनिकॉर्न का वेट है भाई 139 kg,
39 kg टोटल वेट है और सीट की जो लेंथ है यहाँ पे वो है 715 mm, 715 mm सीट की लेंथ रहती है यूनिकॉर्न में। SP 160 में जो सीट की लेंथ है वो है 594 mm, 594 mm लंबा यहाँ पे सीट रहता है। और वेट है इस वाले पर्टिकुलर बाइक का भी सेम, बेस वेरिएंट 138 kg है, टॉप वेरिएंट जिसमें किक डिस्क और ऐड हो जाएगा उसका सेम 139 kg एज यूनिकॉर्न ही पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की, तो प्राइस अपन लोग कवर अप कर रहे हैं लेटेस्ट वाली, कल ही यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हुई है। प्राइस रहने वाली है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग में कंप्लीट, यानी कि विद EW विद एसेसरीज सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में यूनिकॉर्न सिंगल वेरिएंट है। तो यूनिकॉर्न आपको कॉस्ट करने वाला है 1,40,000 रुपये का, 1.39,800 है, तो राउंड ऑफ करके 1.40 का यूनिकॉर्न आपको कॉस्ट करेगा ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग में, ये अपनी प्राइस रहने वाली है। SP 160 की बात आती है तो SP 160 का ये जो बेस वेरिएंट है इसकी प्राइस आ रही है भाई 1,43,200 रुपये, 143,200, और टॉप वेरिएंट की प्राइस रहती है 149,200। तो 143 और 149,200 ये आपका प्राइस में अंतर हो जाएगा दोनों ही वेरिएंट में। और अगर बेस वर्सेस बेस देखते हैं तो भाई आपका प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है वही 3 से 3,500 रुपये का, जो कि आपको कम पे करने हैं फॉर यूनिकॉर्न, जिसमें कि आपको किक भी अवेलेबल हो जाती है। बट अगर अपन देखते हैं SP 160 तो उसमें लुक थोड़ा सा आपको और यूथ ओरिएंटेड अवेलेबल हो जाते हैं, पीछे का टायर बड़ा है, मतलब चौड़ा टायर है, किक अवेलेबल है नहीं है वो एक चीज़ है, चार्जिंग दोनों में है, हज़ार्ड अवेलेबल है, MID जो है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि जो 3,500 रुपये का डिफरेंस है ना वो जस्टिफाइड है। बस किक की आपको देखना पड़ेगा, किक रिक्वायर्ड है या फिर किक रिक्वायर्ड नहीं है। तो भाई ये हो गया ऑल डिटेल वाला डन अपना वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल ईजी लैंग्वेज में, पॉइंट टू पॉइंट कवर अप, ऑल डन। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और कल मिलते हैं अगले कंपैरिजन वीडियो के साथ, अपने दोस्तों के साथ ना ये वाला वीडियो शेयर ज़रूर से कर देना। ठीक है, बाय बाय।